नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और जापान के संबंधों के बारे में, और खासकर भारत और जापान के बीच में भी हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम के बारे में जब आप लोग जानिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है। वह कार्यक्रम एक बहुत ही बड़ा विनाशकारी कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। दुश्मन देश जो भी होंगे भारत के, वे एक तरीके से भाग खड़े होंगे, मतलब मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। एक तरीके से बोला जाए जैसा कि पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क, पता होगा आप लोगों को, पश्चिम में है, और उत्तर में है चीन। यही दो पड़ोसी मुल्क जो है दुश्मनी साधते रहते हैं भारत से हमेशा, ये चीज आप लोगों को पता होगा। लेकिन भारत भी इन लोगों का दवाई जानता है, जड़ी बूटी जानता है, हमेशा सुंघा देता है, भागते रहते हैं। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि हाल ही में मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ। रिसर्च पेपर पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजों को बता देता चाहता हूँ। उसके बाद जब आप लोग जानिएगा रिसर्च पेपर में जो भी चीजें उल्लेखित की गई है तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगेगा और हैरानी भी होगी। दोस्तों, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर थोड़ी सी टीका टिप्पणी कर लिया जाए। आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया और गोलीबारी किया गया भारत में। आपको जम्मू कश्मीर जो राज्य है, आपको भारत के उत्तर में, जानते होइएगा आप लोग, वहां पर गोलीबारी किया गया। भारत भी इसका जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में काफी ज्यादा आतंकवादियों को भी मार गिराया, लेकिन अपने भी सैनिक कुछ शहीद हुए हैं। अब क्या किया जाए, अब वो दुश्मन बाज नहीं आता है, हिंसा पर उतारू हो जाता है। हम लोगों का देश तो बुद्ध को दिया है, बुद्ध जो अहिंसा को बताते हैं, बुद्ध है, महावीर हैं, जो अहिंसा को दिखाते हैं। लेकिन अपने अस्तित्व पर जब आएगी बात, जब अस्तित्व की लड़ाई होगी, मतलब कि अपने अस्तित्व की जब लड़ाई होगी, तब तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो वही बात है फ्रेंड्स। दूसरा तरफ है हमारा पड़ोसी मुल्क, कौन? तो चीन। वो भी अभी ठीक ठाक है बॉर्डर पर। आप सभी को पता होगा कि अब पेट्रोलिंग चल रही है ठीक ठाक से, तो ये चीजें अब चल रही है। चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर। इस रिसर्च पेपर का मैंने टाइटल रखा है, भारत और जापान करने जा रहे हैं यह विनाशकारी काम, चीन और पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका। निश्चित रूप से लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि भारत और जापान ऐसा काम ही कर रहे हैं, और ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 वर्ष से कर रहे हैं। हर साल होता है यह काम, ध्यान रखिएगा। फरवरी माह में होता है, फरवरी 15 दिनों का होता है, फरवरी से लेकर के और मार्च तक जाता है। मैं बताऊंगा इस बार जो हो रहा है 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चल रहा है। इसका नाम है धर्म संरक्षक या धर्म गार्डियन अभ्यास। धर्म संरक्षक या धर्म गार्डियन अभ्यास, या इसको युद्धाभ्यास भी बोल सकते हैं। दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री है वह जाती है। एक बार क्या किया जाता है, भारत में आयोजित किया जाता है एक साल, और अगले साल कहां पर? तो जापान में आयोजित किया जाता है। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो मिलिट्री की टुकड़ियां शामिल होती है, और दोनों देशों के बीच की जो भी सेनाओं से संबंधित जो भी अंतर संबंधित चीजें होती है उसको आदान प्रदान किया जाता है। सेना से जरूरी जो भी सूचनाएं होती है आदान प्रदान किया जाता है, स्किल को सीखा जाता है। अभ्यास का विषय क्या है इस बार का? तो उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, सामरिक रणनीति पर केंद्रित। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।